उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के ग्राम भटवाली से एक शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल ग्राम भटवाली में सरकारी निराश्रित गौवंशीय गौशाला में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है और गौवंश की मृत्यु भी लगातार हो रही है, जिसको लेकर आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने एक ज्ञापन डीएम साहब को दिया है। बता दें कि ग्राम भटवाली में एक अस्थायी निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल राजस्व ग्राम भटवाली सरकार के द्वारा संचालित है, जिसकी देखरेख के लिए मोहर की मिलक के ग्राम प्रधान नरेश, जो कि सरकार की ओर से नियुक्त किया गया है, लेकिन लगातार उस गौशाला में भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार की ओर से जो भी मानधन गौवंश के लिए आता है, गौशाला में उसका 1% भी खर्च नहीं होता। निरंतर गौवंश ठंड से तड़प तड़प कर मर रही हैं। हालात इतने बुरे हैं कि कोई भी सरकारी डॉक्टर गौवंश को देखने तक नहीं आता। गौवंश की हालत इतनी बुरी है कि बताया भी नहीं जा सकता। ना तो ठंड से बचने के लिए गौवंश को कोई झूल या अलाव की व्यवस्था की गई है। इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है कि लोगों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में वे बेजुबान गौवंश आखिर अपनी फरियाद किससे कहें। ठंड से गौवंश की तड़प तड़प कर लगातार मृत्यु हो रही है, लेकिन इस और किसी का कोई भी ध्यान नहीं है। इतनी तेज ठंड में गौवंश के लिए किसी तरह का कोई भी व्यवस्था नहीं है। उक्त प्रधान नरेश को बेरहम कहें या जल्लाद कहें, क्योंकि वीडियो में भी आप साफ देख सकते हो किस तरह से गौवंश जमीन पर पड़ी हुई हैं और ठंड से तड़प रही हैं। आप भी देखेंगे तो आपको भी दया आ जाएगी, लेकिन ग्राम प्रधान को इन पर रहम नहीं आ रहा। ग्राम प्रधान नरेश सरकार की ओर से दिया हुआ सारा पैसा अकेले ही हड़प कर जाता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने आज कड़ा रोष देखने को मिला और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। साथ ही मांग की है कि गौशाला का चार्ज प्रधान से छीनकर उनकी जांच की जाए और कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही गौशाला में जिस भी सरकारी डॉक्टर को देखभाल के लिए नियुक्त किया गया है, उसके ऊपर सरकारी कार्य ढंग से ना करना और सरकार के आदेशों की अवहेलना करने के जुर्म में कार्रवाई करते हुए डॉक्टर पर भी केस किया जाए और उसके सरकारी डॉक्टर का चार्ज हटाकर कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उक्त डॉक्टर को बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि किस तरह गौवंश बीमारी से जूझ रही हैं और ठंड से तड़प रही हैं, या फिर यूं कहें कि उक्त डॉक्टर की भी पैसों से सांठगांठ है। वहीं जब इस गौशाला में मीडिया कर्मी पहुंचे तो तब हुआ यहां का असल खुलासा, जो कि वीडियो में आप देख सकते हो किस तरह से गौशाला में कच्चा फर्श पड़ा हुआ है और इस पर गौवंश खड़े हुए हैं। इतनी ठंड में गौवंश वहीं बैठने को मजबूर हैं। ना तो किसी तरह से फर्श पर कोई व्यवस्था है, ना गौवंश के बैठने का सही से व्यवस्था है, ना ही कोई अलाव, ना झूल की व्यवस्था है। इस गौशाला के हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं, जो कि वीडियो में भी इसकी असल हकीकत बयां कर रही हैं। किस तरह गौशाला ठंड में बीमार पड़ रही हैं और मरने की कगार पर हैं। वहीं इस गौशाला में एक और हैरान करने वाला खुलासा सामने आया है कि जब ठंड से तड़प तड़प कर गौवंश की मृत्यु हो जाती है तो गौशाला के कर्मचारी उसे गौशाला में ही एक जगह पर मिट्टी में दबा देते हैं। यानी सच को छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिससे कि उक्त प्रधान नरेश का काला सच किसी के सामने ना आए। वहीं जब मीडिया कर्मी ने वहां के कर्मचारियों से बात की तो आप खुद देख सकते हो कि किस तरह से वे कबूल कर रहा है कि यहीं पर गौवंश को मिट्टी में दबा दिया जाता है। गौशाला में इस कदर बदतर हालात हैं कि वहां कोई एक सेकंड भी नहीं रुक पाएगा, क्योंकि गौवंश को वहां दबाने की वजह से इतनी खतरनाक बदबू वहां से आ रही है कि किसी का रुकना भी मुश्किल है। ऐसे में बेचारे गौवंश को वहां रहना पड़ रहा है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। बता के जाओ, हमने यहाँ पे दवाई है, ये बताओ, जूम करके ले लो। यहाँ दवाई ऐसी नहीं कितनी है? दो पहले से यही दबाते चला आ रहा है। जो मर जाती है या बीमार होती है उसको यहाँ दबा देते हैं गड्ढा खोद के। जी कौन दबाता है? आप? हम ही दबाते हैं। प्रधान जी के कहने पे? वहाँ दबानी तो पड़ती है। मतलब प्रधान जी ने क्या कहा कि यहाँ गड्ढा खोद के यहाँ दबा दो? हाँ। मुंह से बताओ। मुंह से बताओ ना। किसने बोला? गड्ढा खोद कर सर दबाते हैं। किसने कहा? प्रधान जी। दो दवाई है और इससे पहले यहीं पे दबती आती है ये? हाँ। अच्छा, 2 दबा दी तुमने? कब? एक आज, हाँ, और एक उससे पहले 4-5 दिन हो। और अभी क्या कंडीशन है? अभी की कंडीशन आपको देख के आ चुके हो। नहीं, अपने मुंह से बताओ ना सर, आप देख के आ चुके हो कंडीशन। क्या कंडीशन है आपकी? ठीक है, खराब है, क्या है? तकलीफ में कितनी? आज किस सिलसिले में आपका प्रदर्शन था, बताइए। आज राष्ट्रीय बजरंग दल मुरादाबाद के द्वारा माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारा कहना है मुरादाबाद के भटावली में सरकारी गौशाला है,
जिसमें निराश्रित गौवंश रहता है। आप वहां जाकर देखिए तो गाय मरने की अवस्था में पड़ी हुई है। मैं कल अपनी टीम के साथ वहां गया, 6 गौवंश मरने की अवस्था में है। और वहां पर जो चारा है, जो चारे का पैसा सरकार देती है, वो प्रधान खा जाता है। वहां पर गाय बिना झूल के, बिना हीटर के ठंड में तड़प रही है। और इस देश के अंदर हम गौवंश, गौ रक्षा करने वालों की सरकार लेकर आए हैं, और गौ रक्षक की सरकार में आज गौ माता ऐसे ठंड में ठिठुर कर मर रही है, उसे देखने वाला कोई नहीं है। ये किसके अंडर में आता है? नगर निगम का अंडर? ये ग्राम प्रधान उसके संरक्षक के रूप में वहां पे तैनात किए गए हैं। वो सारा पैसा चारे का खा जा रहे हैं। तो सरकार तो कह रही है गौ माता के समय रक्षा का, मतलब कम्बल भी या गे भी, गर्म चीजें इस समय की वहां पे आप जाके देखिए, मेरे पास वीडियो एविडेंस है, मैं आपको दूंगा। एक भी गाय के ऊपर कंबल नहीं है। उनको जो मरने की अवस्था में, उनको त्रिपाल डालकर और ढक दिया गया ताकि कोई देख ना पाए। 6 गाय वहां पे कल मरने की अवस्था में थी, और लगभग 10 गाय वहां मरने वाली हैं। ये स्थिति है, वो डॉक्टर तक नहीं जा रही है देखने के लिए। मौजूदा प्रधान है क्या? वहां का मौजूदा प्रधान है। क्या चाहते हैं आप? हमारी मांग है मौजूदा प्रधान के ऊपर मजिस्ट्रेट जांच बैठे, उसकी पूर्ण जांच करने के बाद कठोरतम कार्रवाई की जाए। जो डॉक्टर अलॉट है उस पर कार्रवाई की जाए, और मजिस्ट्रेट स्वयं उसको अपने संरक्षण में गौशाला को ले, गायों को झूल पहनाई जाए, गायों को चारा दिया जाए, हीटर की व्यवस्था की जाए। यहाँ तक कि जो हौदिया में खाना खाया जाता है वो सड़ रही है, उसमें पानी तक की व्यवस्था नहीं है गायों के लिए। प्रधान चल रहा है, जिसके संरक्षण में वही चल रहा है। वहां पे जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं हमारी 4-4 महीने की सैलरी नहीं मिली है, हमें आज पैसे दे दो भाई साहब, हम आज चले जाएंगे। किसको ज्ञापन दिया? माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया है।